हे सोल फैमिली, वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। मैं हूँ सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड स्पेल गाइड। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, स्वस्थ हैं एंड नेगेटिविटी से दूर हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस और हीलिंग मिले। आज की रीडिंग का टॉपिक है करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। टफ लव, आपने ये कोट बहुत सुना होगा। जब भी प्यार में हमको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है एंड हम उस प्यार को और जकड़ के पकड़ने लगते हैं तो कोई ऐसी सी सिचुएशन हो जाती है जैसे एक नागफनी के पौधे को आप गले लगा रहे हो। नागफनी यानी कि कैक्टस। जितना आप उसको जकड़ोगे और पकड़ोगे उतना ही आपको दर्द होगा। ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि अपने पर्सन की एनर्जीज़ को हम समझें, उनके दिमाग में क्या चल रहा है या खुद को प्रोटेक्ट करें। इसके लिए भी ये रीडिंग आपको हेल्प कर सकती है। ये रीडिंग कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड टाइमलेस है। सभी राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। टेक अ डीप ब्रेथ। अपने पर्सन की एनर्जीज से कनेक्ट कीजिए। उनके बारे में, उनकी मेमोरीज, उनकी यादों को कनेक्ट कीजिए। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। द चैरियट, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ wands. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. आज की रीडिंग बहुत ही सिलेक्टेड सोल फैमिली के मेंबर्स के लिए मैसेज लेके आ रही है। पहला कार्ड जो आया है वो है चैरियट का। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ डेफिनेटली कि आपके जो पर्सन है किसी प्रकार के स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। करंट एनर्जीज़ में आपको ना ऐसा महसूस होगा कि ये बहुत ज़्यादा ना खींचे खींचे रहने लग गए हैं। आपके जो पर्सन है ना वो बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रैक्टिकल हो रखे हैं। उनके लिए रियलिटी बहुत मैटर करती है कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनको पैसा कमाना है एंड इसी सब स्ट्रेस से गुजरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। एंड करंट एनर्जीज़ में मैं डेफिनेटली ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना वो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बनाए रखना चाहते हैं या फिर वो आपको समय नहीं दे रहे हैं एंड आप दोनों के बीच में थोड़ा-सा खिंचाव महसूस हो रहा होगा आपको कि आप उनको कह रही हो कि मुझे टाइम देने की ज़रूरत है तुमको, मुझसे कॉल पे बात करने की ज़रूरत है। बट वो कहीं पे भी आपसे इस वक़्त कोऑपरेट करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। बट डेफ़िनेटली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इनके अंदर ना ये जो एग्रेसिव एनर्जी आ रखी है या बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रखे हैं, वो इसलिए हो रखे हैं क्योंकि इनकी लाइफ़ की जो सिचुएशंस हैं इस वक़्त, वो इनके कंट्रोल में नहीं है। एंड मैं डेफ़िनेटली ये देख पा रही हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा डिटरमिन्ड हैं, बहुत एम्बिशियस हैं आपके पर्सन एंड उनको मालूम है उनको ज़िंदगी से क्या चाहिए, उनको क्या चीज़ें खड़ी करनी है अपने कम्फ़र्ट के लिए एंड उसके ऊपर ये फ़ोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ़िलहाल रिलेशनशिप इनकी प्रायोरिटी पे बिल्कुल भी नहीं है। एंड दूसरी चीज़ मैं डेफ़िनेटली ये देख पा रही हूँ कि ये किसी से मदद नहीं लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर भी डिपेंड नहीं करना चाहते हैं एंड इनको कहीं न कहीं इनके अंदर बहुत ज़्यादा गुरूर है, बहुत ज़्यादा ईगो है। तो इनको ऐसा लगता है कि मैं छोटा हो जाऊँगा अगर मैंने किसी से मदद माँग ली या एडवाइस ले लिया, इसलिए जो भी सह रहे हैं वो इंटरनली अपने अंदर ही घुट रहे हैं एंड इस वजह से इस रिलेशनशिप में प्रेशर का माहौल बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है एंड डेफिनेटली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा ट्रू हैं। मैं यहाँ पे डेफिनेटली देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा शक भरी सिचुएशंस क्रिएट हो चुकी हैं। आपको ऐसा लगने लगा है कि वेदर आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, कहीं उनको और कोई मिल तो नहीं गया एंड डेफिनेटली मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है उनका मन सिर्फ पैसा कमाने में, अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने में लगा हुआ है एंड कहीं पे भी इनकी लाइफ में रिलेशनशिप के लिए, प्यार के लिए इस वक्त समय ही नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है ना मॉडर्न ज़माने में थर्ड पार्टी सिचुएशंस आ जाती हैं या आपके पर्सन किसी और से अटैच्ड होते हैं बट आपके जो पर्सन है वो अपने एम्बिशन से कुछ ज़्यादा ही ओवरली अटैच्ड हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस वक्त करंट एनर्जीज़ में ज़िंदगी जीना भूल गए हैं, इंजॉयमेंट करना भूल गए हैं, रिलेशनशिप को तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। मैं यहाँ पे डेफिनेटली देख पा रही हूँ कि इनकी लाइफ में ना बहुत सारे ऑब्लिगेशंस हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं एंड इसके चलते चलते इनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा रहता है। एंड
एंड ये ना बिल्कुल ही बर्नआउट हो चुके हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब मेरे जो स्ट्रगल्स हैं, मेरा जो हसल चल रहा है, उससे मुझे निजात कब मिलेगा। इनको अब ऐसा कहीं न कहीं लगने लग गया है कि जितनी भी सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं इनके परिवार की, इनके ऊपर हैं। इस वजह से ये इतने ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगे हैं कि इनका कहीं पे भी ना आजकल मन नहीं लगता है। डेफ़िनेटली मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इस वक़्त ये आपको ये दिखाना चाहते हैं कि मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में पता नहीं है। एंड सबसे बड़ा आप दोनों के बीच में जैसे ही आर्ग्यूमेंट होती है, इनका यही आंसर होता है कि जब मुझे पता होगा कि मैं अपनी लाइफ़ में रिलेशनशिप में तुम्हें कुछ दे सकता हूँ, तुमको सँभाल सकता हूँ, तब जाके तो मैं रिलेशनशिप में आगे बढ़ूँगा। अगर मेरा फ्यूचर ही मुझे क्लियर नहीं है, तो मैं इस रिश्ते में तुमको क्या कमिटमेंट दूँ? एंड कहीं न कहीं ये आपको ऐसे कन्फ्यूज़न में डाल देते हैं कि मेरे पास अभी मेरी जेबें खाली हैं, तो रिलेशनशिप में मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ। एंड आप यहाँ पे अपनी पूरी ज़िंदगी रोक के फुल कमिटमेंट के संग अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं। एंड वहीं आपके पर्सन आपको ये दिखाना चाहेंगे कि मैं श्योर नहीं हूँ, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो एंड इस वजह से आप दोनों के बीच में शक आ जाता है। मैं यहाँ पे डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है। इनका परिवार इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है एंड इनकी लाइफ में इनकी जो मदर हैं या इनके घर में जो भी बड़ी होंगी, जिनको ये बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा सुनते हैं, वो उनके बिल्कुल ही मुट्ठी में रहते हैं हमेशा। एंड नॉट टू से दैट कि आपके जो पर्सन है ना, वो एक मामाज़ बॉय भी हो सकते हैं। तो इनकी जो पर्सनल सोच है, पर्सनल ओपिनियंस हैं, वो इनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं एंड इस वजह से ये आपको अपनी लाइफ में प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हैं एंड आगे चल के भी ये देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपने एक पर्सन ऐसा चूज़ किया है अपने लिए जो अपनी मदर से या फेमिनिन एनर्जी से बहुत ज़्यादा घर की अटैच्ड है एंड इस वजह से ये आपके संग कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इनके लिए सब कुछ अगर खड़ा भी हो गया, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी क्रिएट कर ली, फाइनेंशियल करियर भी इनका ठीक चलने लगा, बिज़नेस भी इनका जम गया, तो भी अगर इनको वहाँ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, ये रिलेशनशिप में पीछे हट जाएँगे। इस वजह से आपके जो पर्सन है, आपको कमिटमेंट की एनर्जी में नहीं रहने देते हैं एंड करंट एनर्जीज़ में मैं डेफ़िनेटली ये देख पा रही हूँ कि ये थोड़ा-सा बैक ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, डेफ़िनेटली यहाँ पे आपको ऐसा लगने लगा है कि इतना समय देने के बाद, इतने महीनों से, सालों से हम दोनों साथ में थे एंड फिर भी इनको टाइम की कमी है मेरे लिए, या मुझे ये यही नहीं महसूस करवा पा रहे हैं कि वेदर मैं इनके लिए इम्पोर्टेंट हूँ या नहीं। एंड मैं डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि ये आपसे कुछ चुराते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा ये अपनी नज़रें चुरा रहे हैं आपसे। ये आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, ये आपको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि ये रिश्ता हमारे लिए सही है। एंड इतने समय से जभी भी आप इनके संग थीं, आप दोनों के बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए। इतने सारे अप्स एंड डाउन्स होने के बाद भी आप दोनों वापस आ जाते थे एंड उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये कमिटेड तो हैं, इनकी लाइफ में कोई और पर्सन नहीं आता है, बट तो भी ये आपको भी कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इनके लिए रियल लाइफ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। तो डेफ़िनेटली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अनफ़ेयर हो रखे हैं। इनको ऐसा लगता है कि रियल लाइफ़ में मुझे सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी को सँभालना है, अपने परिवार को सँभालना है एंड कहीं न कहीं वो आपके संग इस तरीके का ना जस्टिस नहीं कर पाते हैं कि जिस इंसान ने मेरे संग इतने लंबे समय से इस रिलेशनशिप को निभाया है, उसका भी फ्यूचर मुझसे जुड़ा हुआ है। उसके संग मुझे तालमेल बिठा के आगे बढ़ना है, बट ये आपके संग ये इस तरीके का कंफर्ट नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से आप दोनों के बीच में कुछ दिक्कतें आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं डेफ़िनेटली ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में करंट एनर्जीज़ में कुछ प्रेशर का माहौल, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, जहाँ पे आप अपने पर्सन से पूछ सकती हो कि तुम मुझे सच बताओ, इस रिलेशनशिप में तुम ऑनेस्ट क्यों नहीं रहते हो? एंड आपके पर्सन बोलते हैं कि तुमको और क्या बोलूँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमसे बात करता हूँ एंड कहीं न कहीं आपको लगने लगा है कि ये बदल रहे हैं एंड डेफ़िनेटली इनके लाइफ़ में जो भी बदलाव आ रहे हैं, वो इनकी एज की वजह से है। इनको ऐसा लगने लगा है कि ये ज़िंदगी में ना पीछे रह गए हैं, इनके दोस्त आगे बढ़ चुके हैं ज़िंदगी में, सेटल हो चुके हैं, इनकी नौकरियाँ लग चुकी हैं, उनकी लाइफ़ सेटल हो रही है एंड इनको लगता है कि इनकी घड़ी ना कहीं न कहीं थम चुकी है एंड मैं अगर इस रिलेशनशिप पे फ़ोकस करता रहूँगा, तो मेरे ऊपर तो बाबा बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, मैं तुमको सँभालूँ, घर-बार सँभालूँ, मैं पैसा कमाऊँ, तो मैं क्या-क्या करूँ? इस वजह से आपके जो पर्सन हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लग गए हैं। देखते हैं और क्या महसूस कर रहे हैं इस वक़्त। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं?
होली स्पिरिट, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। तो देखिए चेंजेस तो आने वाले हैं डेफिनेटली। 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। इस वक्त ना आपके जो पर्सन है इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनका ना मेहनत करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि रियल लाइफ इनसे इतना कुछ रीस लेती है कि इनकी एनर्जी हमेशा ड्रेन्ड आउट रहती है, बहुत ज़्यादा थके थके रहते हैं। आपके संग इन दिनों जब ये फ़ोन पे बात भी करेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं फ़ोन रख दूँ क्या, कि तुम बात कर रहे हो, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। एंड इनके जवाब ज़्यादा करके ही आया करेंगे इन दिनों। यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, आपके ईगो और आपकी टकरार की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लग गए हैं। एंड डेफिनेटली उनको ये रहता है कि मैं चाहता हूँ तहे दिल से कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। तो एक उम्मीद तो बनाए रखी है इन्होंने रिलेशनशिप में, बट आप दोनों के बीच में ना वो रोमांस कहीं न कहीं उड़ चुका है, जिस वजह से ना आपके पर्सन की एनर्जीज़ बैलेंस नहीं हो पा रही हैं। आपके पर्सन ने आपको मिरर किया, आपने इनको मिरर किया। ये स्ट्रेस में रहते हैं, आपको स्ट्रेस देने लगे। आपने उस स्ट्रेस के बारे में जब इनसे सवाल जवाब किए तो इनके पास कोई आंसर नहीं होते थे। ये एफर्ट्स नहीं डालना चाहते थे, कन्विंस नहीं करना चाहते थे। बट इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इन्होंने अभी भी रिलेशनशिप में गिव अप नहीं किया है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। इनको ना आपके संग जितना भी इन्होंने समय बिताया है, इनको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में पैशन कहीं गया नहीं है, बट हम दोनों के पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है। एंड ये जो इनका पैशन है आपके लिए, अट्रैक्शन है, वो कहीं पे भी बदलने वाला नहीं है। ये हमेशा आपके लिए वैसे ही फ़ील करेंगे जैसा वो रिलेशनशिप की शुरुआत में फ़ील करते थे। तो डेफ़िनेटली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो एंजल्स हैं वो आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको थोड़ा-सा पेशेंस बरतना होगा अपने पर्सन के संग। एंड जो चीज़ें उनको स्ट्रेस फ्री रखती हैं, आपको वही बातें करनी हैं, ताकि वो सुकून से आपके संग एन्जॉय कर पाएँ, रिलेशनशिप में थोड़ा-सा उनका ट्रस्ट बिल्ड हो। एंड जो भी उनकी ज़िंदगी में चलता है, इससे आप दोनों की कम्युनिकेशन हील होगी, आपके संग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ़ में क्या चल रहा है, वो आपको बताया करेंगे। एंड आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। मैं यहाँ पे डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि ये इस रिलेशनशिप के लिए एक्साइटमेंट में हैं। एंड इनके मन में ना एक नई शुरुआत करने का जुनून है। तो वो जो जुनून है ना, वो शायद आप इन दिनों नहीं देख पा रहे हो करंट एनर्जीज़ में। एंड इनको ऐसा लगता है कि क्या वो नहीं समझ पा रही है कि मेरी जर्नी कैसी है, मैं कितने एफ़र्ट्स डाल रहा हूँ। इस वजह से ये कभी-कभार बहुत ज़्यादा होपलेस फ़ील करते हैं इस रिलेशनशिप में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का डेफ़िनेटली कार्ड आया है। तो इनको बहुत ज़्यादा ना लकी लगता है। इनको ऐसा लगता है कि मेरी जो लाइफ़ पार्टनर है वो बहुत अच्छी है। एंड कहीं न कहीं उनको ये भी महसूस होता है कि मेरे जो दूसरे दोस्त हैं, उनका रिलेशनशिप इतना ब्यूटीफुल नहीं रहा है, उनकी जर्नीज़ इतनी खूबसूरत नहीं रही हैं, जितनी आप दोनों के बीच में रही हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा गुमान है आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री का। मैं डेफ़िनेटली यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इनको ऐसा लगता है ना, हर पल ज़िंदगी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। एंड इस चीज़ को ना ये बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। एंड ये ना आपकी लाइफ़ में कोई ऐसे डायलॉग नहीं मारेंगे कि जैसे कोई हीरो हो और बोले कि चाहे कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, मैं हमेशा रहूँगा तुम्हारे साथ। सिर्फ़ इन वजहों से, क्योंकि ये बोल नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। बट डेफ़िनेटली इनको मालूम है कि आप इनकी डेस्टिनी में हो। एंड कहीं न कहीं इन्होंने बहुत ज़्यादा ना ग्रांटेड ले लिया है रिलेशनशिप को, इसीलिए एफ़र्ट्स डालते हुए भी नहीं दिखाई देंगे आपको। यहाँ पे द स्टार का कार्ड आया है। आपके जो पर्सन है ना, उनको ये लग रहा है कि तुम गिव अप करने लग गई हो रिलेशनशिप में। तुमको ये नहीं मालूम है कि मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ। आपको ये भी नहीं मालूम है कि मेरे घर का माहौल कैसा है। तो कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो कम्युनिकेशन से सुधारी जा सकती हैं। एंड आप दोनों के रिलेशनशिप में बेहतर समय आ सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी मैं इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मैंने इस रिलेशनशिप को एक प्रॉपर मकाम पे नहीं पहुँचाया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो इनको ऐसा लगने लगा है कि इस रिलेशनशिप में इन्होंने भी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाले हैं, मेहनत करी है। हालाँकि वो जो एफ़र्ट्स है, मेहनत है, वो आपको नहीं दिखाई दे रही हैं, जिस वजह से ये आपसे बहुत ज़्यादा रूठे हुए दिखाई देते हैं मुझे आजकल। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इनको ऐसा लगने लगा है कि मैं अपना समय, मैं अपना टाइम, इमोशंस सब कुछ खर्च कर दिया तुम पे। एंड अब जाके इतना टाइम होने के बाद तुम इस रिलेशनशिप की बुनियाद पे सवाल उठाने लग गई हो, तो क्या तुम्हारे अंदर स्टेबिलिटी नहीं है? तो ये कहीं न कहीं आपको भी गुनहगार मानते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है, इस वजह से ये स्ट्रेस में आए हुए हैं। सो आई होप कि आप समझ पा रही हैं कि रिलेशनशिप में चाहे कितने भी अप्स एंड डाउन्स हो, आपके पार्टनर की रियल लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रहेगी, आप दोनों जब भी बात करोगे, खुश-खुश बात करोगे,
तो आपके रिलेशनशिप में एक होप है, आप दोनों एक प्रॉपर यूनियन की एनर्जी में आ सकते हो। आई होप कि आप खुद के ऊपर फोकस करें, अपने गुस्से को थोड़ा सा काबू रखें, एंड जब भी आपके पर्सन आपसे बात करें, आप उनसे हंसते हंसते बात करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।